पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक दैवी संपदा, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के पावन सत्संग प्रवचन से भाग 1। अभयम सत्व संसुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस यज्ञश्च शुद्धाय सत्तप आर्जवम। भय का तथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का संकीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भागवत गीता 16वां अध्याय, पहला श्लोक। जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। भय पाप है, निर्भयता जीवन है। जीवन में अगर निर्भयता आ जाए तो दुख, दर्द, शोक, चिंताएं दूर हो जाती है। भय अज्ञान मूलक है, अविद्या मूलक है और निर्भयता ब्रह्म विद्या मूलक है। जो पापी होता है, अति परिग्रही होता है, वह भयभीत रहता है। जो निष्पाप है, परिग्रह रहित है अथवा जिसके जीवन में सद्गुण की प्रधानता है, वह निर्भय रहता है। जिसके जीवन में दैविक लक्षण है, वह यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक में भी उसके लिए सुखमय हो जाता है। जिसके जीवन में दैवी लक्षण की कमी है, वह यहाँ भी दुखी रहता है और परलोक में भी दुख पाता रहता है। जीवन में अगर सुख, चैन, आराम, अमन, चमन चाहिए तो अमन होना पड़ेगा। अमन माना मन के संकल्प विकल्प कम हो, अमनी भाव को प्राप्त हो तो जीवन में चमन बढ़ता है। मनुष्य की वास्तविक अंतरात्मा इतनी महान है कि जिसका वर्णन करते वेद भगवान भी नेति नेति पुकार देते हैं। मानव का वास्तविक तत्व, वास्तविक स्वरूप ऐसा महान है, लेकिन भय ने, स्वार्थ ने, रजो तमोगुण के प्रभाव ने उसे दीनहीन बना दिया है। दुख मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह दुख नहीं चाहता। सुख मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए वह सुख चाहता है। जैसे मुंह में दांत रहना स्वाभाविक है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि दांत निकालकर फेंक दूं। जब तक दांत तंदुरुस्त रहते हैं, तब तक उन्हें फेंकने की इच्छा नहीं होती। भोजन करते वक्त कुछ अन्न का कण, सब्जी का तिनका दांत में फंस जाता है तो लोली जिह्वा बार बार वहाँ लटका रह करती है। जब तक वह कचरा
निकल नहीं जाता, तब तक चैन नहीं लेती, क्योंकि दांतों में वह कचरा रहना स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही सुख तुम्हारे जीवन में आता है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुख आता है तो उसे निकालने के लिए तुम तत्पर हो जाते हो। दांतों में तिनका रहना अस्वाभाविक लगता है, वैसे हृदय में दुख रहना तुम्हें अस्वाभाविक लगता है। दुख होता है रजो तमोगुण की प्रधानता से। भगवान कहते हैं कि भय का सर्वथा अभाव कर दे, जीवन में भय ना आवे, निर्भय रहें। निर्भय वही हो सकता है जो दूसरों को भयभीत न करे। निर्भय वही रह सकता है जो निष्पाप होने को तत्पर हो जाए। जो विलास रहित हो जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। निर्भयता ऐसा तत्व है कि उससे परमात्मा तत्व में पहुंचने की शक्ति आती है। किसी को लगेगा कि बड़े बड़े डाकू लोग, गुंडा तत्व निर्भय होते हैं। नहीं नहीं, पापी कभी निर्भय नहीं हो सकता। गुंडे लोग तो कायरों के आगे रोब मारते हैं। जो लोग मुर्गियां खाकर महफिल करते हैं, दारू पीकर नशे में चूर होते हैं, नशे में आकर सीधे साधे लोगों को डांटते हैं, तो ऐसी डांट से लोग घबरा जाते हैं। लोगों की घबराहट का फायदा गुंडे लोग उठाते हैं। वास्तव में चंबल की घाटी का हो चाहे उसका बाप हो, लेकिन जिसमें सद्गुण नहीं है अथवा जो आत्मज्ञानी नहीं है, वह निर्भय हो ही नहीं सकता। निर्भय वही आदमी होगा जो सद्गुणी होगा। बाकी के निर्भय दिखते हुए लोग डरमीच होते हैं, पापी और पामर होते हैं। भयभीत आदमी दूसरे को भयभीत करता है, डरपोक ही दूसरे को डराता है। जो पूरा निर्भय होता है वह दूसरों को निर्भय नारायण तत्व में ले जाता है। जो डर रहा है वह डरपोक है, डरमीच और गुंडा स्वभाव का आदमी दूसरों का शोषण करता है। निर्भीक दूसरों का शोषण नहीं करता, पोषण करता है। अतः अपने जीवन में निर्भयता लानी चाहिए। बंगाल में हुगली जिले के डेरे गांव में खोदीराम नाम के व्यक्ति रहते थे। गांव के जुल्मी जमींदार ने उन्हें अपने मुकदमे में झूठी गवाही देने के लिए दम मारा। उन्हें डराते हुए वह बोला, राजा के आगे मेरे पक्ष में गवाही दे दो। राजा तुम पर विश्वास करेंगे और मेरा काम बन जाएगा। अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले तो जानते हो मैं कौन हूँ। मैंने कईयों के घरों को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। डेरे गांव में रहना असंभव हो जाएगा। खोदीराम ने निर्भयता से जवाब दे दिया, गांव में रहना असंभव हो जाए तो भले हो जाए, लेकिन मैं झूठी गवाही हरगिज नहीं दूंगा। मैं तो जो सत्य है वही बोल दूंगा। उस दुष्ट ने खोदीराम को परेशान करना। खोदीराम बेचारे सीधे साधे प्रामाणिक इंसान थे। वे गांव छोड़कर चले गए। कई बिघा जमीन, गाय भैंस, घर बार की हानि हुई, फिर भी सत्य पर खोदीराम अडिग रहे। लोगों की नज़रों में खोदीराम को हानि हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन सत्य की गवाही देने में अडिग रहने से खोदीराम ईश्वर को, परमात्मा को स्वीकार हो गए। गांव छोड़ना पड़ा, जमीन छोड़नी पड़ी, निर्भीक रहकर सत्य के पक्ष में रहे, झूठी गवाही नहीं दी।
ऐसे सज्जन को दुष्ट ने बाह्य हानि पहुंचा दी, लेकिन ऐसे बाह्य हानि पहुंचाने पर भी भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। यह सिद्ध करने के लिए भगवान ने उन्हीं देहाती आदमी खुदीराम के घर एक महान आत्मा को अवतरित किया। वे महान आत्मा श्री रामकृष्ण परमहंस होकर प्रसिद्ध हुए। उनकी कृपा पाकर विवेकानंद विश्वविख्यात हुए। धन्य है उस देहाती खुदीराम की सच्चाई और सत्यनिष्ठा। जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। पाप के सामने, अनाचार के सामने कभी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। समाज में लोग डरपोक होकर गुंडा तत्वों को पोसते रहते हैं और स्वयं सोसे जाते हैं। कुछ अनिष्ट घटता हुआ दिखते हैं तो उसका प्रतिकार नहीं करते। हमारा क्या करेगा सो भरेगा। ऐसी दुर्बल मनोदशा से सिकुड़ जाते हैं। सज्जन लोग सिकुड़ जाते हैं तो शोषक दुष्ट लोग बड़े हो जाते हैं। मैंने सुना है चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी गुंडे तत्वों की हाथ में रखना पड़ता है, क्योंकि समाज के डरपोक लोगों पर उन्हीं की धाक धमकी चलती है। अतः अपने जीवन में और सारे समाज में अमन चमन लाना हो तो भगवान श्री कृष्ण की बात को आज ध्यान से सुने। निर्भयता का यह मतलब नहीं है कि बहुशास का अपमान कर दे, मैं निर्भय हूँ। निर्भयता का यह मतलब नहीं कि छोरा माँ बाप का कहना माने नहीं। निर्भयता का यह मतलब नहीं कि शिष्य गुरु को कह दे कि मैं निर्भय हूँ, आपकी बात नहीं मानूंगा। यह तो खड्डे में गिरने का मार्ग है। लोग निर्भयता का ऐसा गलत अर्थ लगा लेते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हरिद्वार में घाट वाले बाबा वेदांती संत थे। सत्संग में बार बार कहते कि निर्भय रहो। उनकी एक शिष्या ने बाबा जी की यह बात पकड़ ली। वह बूढ़ी थी, दिल्ली से बाबा जी के पास आती थी। एक दिन खट्टे आम की पकौड़ियाँ बनाकर बाबा जी के पास ले आई। बाबा जी ने कहा, अभी मैंने दूध पिया है, दूध के ऊपर पकौड़े नहीं खाने चाहिए। वह बोली, बाबा जी मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया है, खाओ ना। बनाया है तो क्या मैं खाकर बीमार पड़ूं? नहीं खाना है, ले जा। बाबा जी आज कुछ भी हो जाए मैं खिलाकर छोड़ूंगी। बाबा जी ने डांटते हुए कहा, क्या मतलब? आप ही ने तो कहा है कि निर्भय रहो। मैं निर्भय रहूंगी, आप भले कितना भी डांटो, मैं तो खिलाकर रहूंगी। वह महिला बोली। गुरु शिष्या का यह संवाद मैं सुन रहा था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैंने सोचा राम राम राम, महापुरुष कैसी निर्भयता बता रहे हैं और मूढ़ लोग कैसी निर्भयता पकड़ लेते हैं। निर्भय बनने का मतलब कि जो हमें निर्भय बनाए उनका ही विरोध करके अपने और उनके जीवन का ह्रास करें। निर्भयता का मतलब नकट्टा होना नहीं। निर्भयता का मतलब मन का गुलाम नहीं। निर्भयता का मतलब है जिसमें भागवत गीता के मुताबिक दैवी संपदा के 26 लक्षण भर जाए। निर्भय जपो सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। हरि आगे के पूज्य गुरुदेव
कि ये प्रवचन भाग 2 में सुनाए जाएंगे। हरि